सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात का, किसका? अनुपात और समानुपात का। तो देखिए इसमें क्या है, कई टाइप से प्रश्न बनते हैं, कई प्रकार से हमारे पास में जो प्रश्न बनते हैं, किन किन प्रकार से प्रश्न बनते हैं हम उनको धीरे धीरे निकालेंगे और उनको सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कंपटीशन एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम निकालेंगे टाइप के अनुसार, और कौन से प्रश्न हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो अनुपात और समानुपात, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य पदों का गुणनफल है जो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मध्य पदों का गुणनफल BC है और बाह्य पदों का गुणनफल क्या है? AD है। तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास में? बराबर आना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई भी हमारे पास में चिन्ह आता है इस प्रकार का, तो ये हमारे पास में समानुपात है। ये क्या होगा? समानुपात। और इस प्रकार का हमारे पास में कोई भी चिन्ह आता है तो वो है अनुपात। वो क्या होगा? अनुपात होगा। तो मैंने एक उदाहरण लिया, 1:2 समानुपात 2:4। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा दोस्तों, हम मध्य पदों का गुणनफल दोनों को गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 अनुपात 1 गुणा 4 बाह्य पदों का गुणा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 एकम 4 1 अनुपात। हमारे पास में उत्तर क्या आ जाएगा? 1:1। देखिए इसमें हम टाइप फर्स्ट के कुछ प्रश्न जो करते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो एक नोटबुक लेकर आप बैठिए, पेन लेकर बैठिए और अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाइए, जिससे एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप उनको रिवाइज कर सको। चलते चलते देख के जाओ तो भी आपको कोई समस्या नहीं आए। देखिए टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, पहला टाइप हमारे पास में प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि A:B बराबर 2:3 तथा हो तो तथा B:C बराबर 4:5 हो तो A:B:C का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है? हमें A और B का मान दिया गया है और B C का भी मान दिया गया है। हमें क्या निकालना है? A B और C का मान निकालना है। तो देखिए हमें किस प्रकार से निकालना है, जल्दी से जल्दी प्रश्नों को निकालना है। A:B:C। A B का हमारे पास मान कितना है? 2:3। B और C का हमारे पास अनुपात कितना है? 4:5। उसी के नीचे लिखेंगे जिसका दिया गया है। तो हमारे पास में ये एक मान दिया गया था, इसलिए हमने क्या किया, इन मानों को लिखा। इनको निकालने की 2 विधियां हैं। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट तरीका, पहला तरीका, इसको हम क्या करें? इससे गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लें। तो 2 गुणा 4, 3 गुणा 4 और 3 गुणा 5। ये हमारे पास में आ गया 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। हमारे पास में A:B:C का मान क्या है? 8:12:15। लेकिन इसी प्रश्न को करने का एक तरीका और है, सेकंड तरीका देखिए। सेकंड तरीके से कैसे करें? A:B:C लिखना है। ऐसे कैसे लिखना है? हमारे पास में A और B का मान क्या है? 2:3 है।
उसके बाद में हमारे पास में b अनुपात c का मान कितना है 4:5। देखिए दोस्तों, हमें मान चाहिए यहाँ 3 लेकिन 2 ही है, यहाँ मान चाहिए 3 लेकिन कितने हैं 2 ही है। इसके पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो इसी संख्या को हम बढ़ा देंगे, इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसी संख्या को बढ़ा देंगे। अब इनको क्या करते हैं, सबको गुणा कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 × 12 और 5 × कितना हो गया 15। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमारे पास में जो आया है 8:12:12। तो दोस्तों हमें जल्दी से जल्दी 30 सेकंड के अंदर प्रश्नों को कैसे निकाला जाए, तो हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक हमें चाहिए, शॉर्ट ट्रिक। तो हमें शॉर्ट ट्रिक से प्रश्नों को जल्दी से जल्दी निकालना होगा। देखिए दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम कराते हैं आपको, बेटा देखिए सभी एग्जामों में पूछा जाता है लगभग इतने से प्रश्न, अनुपात समानुपात का प्रश्न आपको जरूर मिलता है। देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, किसी प्रकार का एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास में, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 तब a अनुपात b अनुपात c हमें याद करना है। हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी प्रश्न को निकालना है। a अनुपात b अनुपात c, ए बी का मान कितना है 3 और 2, बी सी का मान कितना 3:4। इसके पीछे कोई अंक नहीं है, इसके आगे कोई नहीं है। 3 × 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इनको गुणा कर लेंगे आपस में सबको, तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 9:6:8। हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा 9:6:8। हाँ देखिए थोड़ा सा प्रश्न को मैं थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं प्रश्न, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा प्रश्न को। देखिए कैसे घुमाएगा, तरीका आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका याद होना चाहिए। प्रश्न से कैसे, क्या प्रश्न है कि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 है तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 है। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, W2 और W3 का मान हमें चाहिए, ये मान हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम वही होगा जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। हमेशा का मतलब कि W1 अनुपात W2 2:3 है, W1 अनुपात W3 1:2, 1 अनुपात कितना है 2। तो दोस्तों हमें निकालना है W2 और W3 का मान। अगर हम एक तरीका तो ये है कि हम सारे मान निकालें तो भी हमारे पास में W2 और W3 का मान आएगा। ठीक है, देखो कैसे निकालें, W1 और W2, लेकिन यहाँ W1 और W3 है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं इस मान को रखना चाहूँ, W1 W2 और W3 है, तो W1 का मान कितना है 2 है, W2 का मान कितना है 3। अब W1 का मान कितना है 1 है और W3 का मान कितना है 2, लेकिन बीच में मान नहीं, बीच में क्या नहीं है, मान नहीं। तो
ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें क्या करना है, प्रश्नों को अच्छी तरह समझना होगा और प्रश्न को अच्छी तरह समझने के बाद में उसको निकालना। हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि W2 और W1 इस वाले मान को बदल लेते हैं। W2 का मान कितना था, 3:2 और W1 अनुपात W3, ये हमारे पास में जो मान आ गया वो मान आ गया 1:2। 1 अनुपात कितना आ गया, 2। अर्थात हमारे पास में W2 और W1 का जो मान है 3:2 हो गया और W1 और W3 का जो मान है हमारे पास में कितना हो गया, 1:2। 1 अनुपात कितना हो गया, 2। तो हम क्या करेंगे, W2, पहले W2 है तो W2 ही लिख देंगे, W1 और W3 सभी मानों को रख देंगे। 3:2 है, W2 का मान कितना है, 3:2 है। अब W1 और W1 हमें क्या करना था, नज़दीक लाना था, कोई भी दो मानों को ऊपर नीचे रखना था। अब हमने इस तरीके में रखना, इस वाले तरीके में अगर रखे तो कोई भी मान एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आ रहा था और हमें लाना था B को, मतलब कि W1 आए चाहे W2 आए, तो W1 यहाँ भी कॉमन था और W1 यहाँ भी कॉमन था, इसलिए हमने W के मानों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया W1 के मानों को। अब दिया है W1 और W3 का मान 1:2। वही तरीका होगा हमारा, 2 लगा लेंगे, इसके आगे 1 लगा लेंगे, गुणा कर देंगे, 3, 2 और 4। तो हमारे से पूछा गया था, क्या पूछा था कि W2 और W3 था, 2:W3। तो W2 का मान हमारे पास में कितना है, 3 और W3 का मान हमारे पास में कितना है, 4। तो हम उत्तर लिखेंगे 3:4। 3 कितना, 4। दोस्तों एक बार दोबारा देखें, हमें W1 और W2 का मान दिया गया है 2:3 और W1 और W3 का जो मान दिया गया है 1:2। हमें W1 यहाँ भी कॉमन है और W1 यहाँ भी कॉमन है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि W1 के मानों को नज़दीक नज़दीक लाना होगा, पास पास उनको अनुपात में करना होगा। तो हमने क्या किया, इन मानों को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे हम लिखते हैं ना A:B और फिर B:C, तो B से B मतलब नज़दीक आ रही, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इन मानों को चेंज कर लिया, इन मानों को क्या कर लिया, बदल दिया। और फिर हमने वही तरीका लगाया, जब हमारे पास में W1 पहले था तो हमने W1 रख दिया, W1 2 था तो 2 रख दिया, 1 है तो 1 रख देना, 3 है तो 3 को रख देना, और बाकी चीज़ों को जैसे अपन पहला दूसरा प्रश्न कर रहे हैं इसी प्रकार से करना। आ गया होगा समझ में। इसके बाद में देखिए हम करते हैं थोड़ा सा और प्रश्नों को बढ़ाते हैं आगे। टाइप 2, पहले टाइप में कोई किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं, आराम से कर लोगे। दूसरी टाइप नंबर 2, टाइप दूसरी में क्या है, हमसे A:B:C तक पूछा था तक। अब हमसे क्या करेगा वो, A:B:C:D पूछेगा, 4 चीजें पूछेगा। यदि A:B बराबर दिया गया है 1:2 है, कितना है, 1:2 है, और B:C B:C 3:2 तथा C:D 2:4 हो तो A:B:C:D ज्ञात कीजिए। 4 मान में निकालना, वही काम करना होगा। A:B:C:D
यहाँ ए बी का मान क्या दिया गया है 1:2, तो इसी के नीचे रखेंगे। फिर बी सी का अनुपात क्या दिया गया है 3, बी का बी के नीचे और सी का सी के नीचे। फिर तीसरे में क्या दिया है सी अनुपात, तो नीचे लिखेंगे इसी के 2:4, लाइन खींच देंगे। इसके बाद में दोस्तों कोई अंक नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसी संख्या को दोहराना होगा लास्ट तक। इससे पहले कोई अंक नहीं है, इसी को लिख देंगे। इसके बाद में फिर कोई अंक नहीं है, इसी को दोहरा देंगे। आगे भी वही संख्याएं दोहरा देंगे। सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ये हो गया 6, 12, 8, 100। अगर इनको और सरल करना चाहें, 2 का पहाड़ा इसमें भी जा रहा है, 6, 4 और ये आ रहा है हमारे पास में A/B/C/D का मान हमारे पास में 3:6/4 कितना आ गया 8। इस प्रकार से दोस्तों हमें प्रश्नों को निकालना है, चाहे कितना ही कठिन प्रश्न आ जाए, हमको अपने दिमाग से उसको सरल बनाना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि समय पलटी जरूर खाता है, समय बदलाव जरूर लाता है। तो क्या पता किसी एक स्टूडेंट ने 5 पेपर दे दिया और उसका सिलेक्शन हो गया हो, एक स्टूडेंट ने केवल एक ही पेपर दिया हो और उसका पहले में सिलेक्शन हो गया, और किसी भाई ने 30 पेपर दिए कंपटीशन, लेकिन 30 में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 30 में भी क्या नहीं हुआ, सिलेक्शन। तो उस भाई को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसको मेहनत करते रहना चाहिए। पता नहीं समय कब बदलाव हो जाए, समय का कोई पता नहीं कब उसमें बदलाव आ जाए। क्या पता जब आपका समय आना था उस तक आप पहुँचे ही नहीं, उससे पहले आपने कोई और कार्य करना स्टार्ट कर दिया हो। भाई आर्थिक स्थितियाँ ऐसी होती, कमजोरियाँ ऐसी होती। स्टूडेंट क्या होता है 30 पेपर देने के बाद में हार जाता है बेचारा, कमजोर पड़ जाता है धीरे धीरे कि अब तेरे बस की काम नहीं। तूने खूब मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बाद में भी तेरे को फल नहीं मिला। तो दोस्तों हिम्मत नहीं आना चाहिए, पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता। हाँ इतना जरूर है कि आप पढ़े हो, 30 पेपर जब आपने दिए तो एक्सपीरियंस जरूर है, आप कहीं कम से कम नहीं तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हो। भाई इतना तो आपको ज्ञान हो ही रहा, पढ़ा भी सकते हो किसी संस्था में जाके, कोई छोटी संस्था में जाके पढ़ा सकते हो। और समय बदलाव खा जाए तो क्या पता आपका 30 पेपरों के बाद सिलेक्शन हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब समय बदलता है तो शेर को गादड़ खा जाते हैं। एक ऐसा भी समय आता है कि शेर गादड़ों को खाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि समय बदलता है धीरे धीरे, तो गादड़े क्या होते हैं, शेर को खा जाते हैं। तो मेहनत करते रहिए, और चैनल को हमारे को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए इसके बाद में इसी टाइप का और प्रश्न करते हैं, 1-2 प्रश्न और करते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। यदि A/B हमें दिया गया है, A/B का मान 1:2 तथा B/C बराबर हमें दिया गया है 3:4 और C/D बराबर हमें दिया गया है 3:1। ये हमारे पास में एक प्रश्न है और हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए इसमें 3-4 प्रश्न पूछ रहा है।
पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए पहला पूछ रहा है हमसे ए अनुपात डी का मान क्या है, ए अनुपात डी का। दूसरा पूछ रहा है बी अनुपात सी का। तीसरा हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है। देखो दोस्तों, जब आपसे सारा पूछ रहा है इसमें ये वाला इस प्रकार से अगर पूछ रहा है तो आपको सारा निकालना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछता है, दो ही पूछता है, तो आप दो वाले डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर सारा निकलवा रहा है तो पहले आप सारा ही निकाल लीजिए, तो उसी में से इनका मान निकाल दीजिए। क्यों समय बेकार करते हो, समय बड़ा बलवान है। तो देखिए हम तीसरा निकालते हैं सबसे पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी का मान हमारे पास में 1 अनुपात 2, उसके बाद में बी सी का 3 अनुपात 4 और हमारे पास में सी डी का 3 अनुपात 1। इसके बाद में कोई अंक नहीं है, इन्हीं अंकों को रिपीट करना होगा। इसके बाद में, इससे पहले और इससे पहले। 3 किया कितना होगा 9, यहाँ आ गया 18, यहाँ आ गया 24 और यहाँ आ गया 8। यहाँ कितना आ गया 8, 9 18 24 8। देखो इसका मान आ गया ए बी और सी डी का मान हमारे पास में 9 अनुपात 18 अनुपात 24। पहला क्या पूछा है हमसे, ए अनुपात डी। ए का मान कितना है हमारे पास में 9 और डी का कितना है 8। दूसरा क्या पूछा है हमसे, बी अनुपात में सी, बी अनुपात सी। तो बी और सी का मान क्या है 18 अनुपात 24, 18 अनुपात 24। लेकिन हमसे एग्जाम में प्रश्न ये ना पूछ के और ये पूछ ले सीधा। मान लीजिए इसी प्रश्न में, हाँ देखिए बेटा दें, अगर मान लीजिए हमसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ अकेले ए अनुपात डी का मान, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक अनुपात के रूप में इनको एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख लेंगे और सी अनुपात मान भी रख लेंगे 1/2, 3/4 और 3/1। 3 कितना है, जैसा हमने रखा वैसे ही रखें। देखो यहाँ बी से बी कटता है और सी से सी कटता है, क्या बचता है ए बटे क्या बचता है डी बचता है। यहाँ कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा। 3 किया कितना आ रहा है 9, 4 दूनी 8, तो हमारे पास में उत्तर कितना आ गया 9/8। इस प्रकार से भी हम प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अगर हमसे सीधा पूछता है तो बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए हमसे पूछा था बी और सी, हमसे क्या पूछा था केवल बी और सी, तो बी और सी के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास में बी और सी का मान आ जाना चाहिए। किसका मान आना चाहिए, बी और सी का मान। तो बी और सी के मान के लिए हम क्या करें, अगर बी को ले हम तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा, ए बी और बी सी लें तो हमें पूरा ही मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में बी से बी कट ए सी का मान आ सकता है। सीधा किसका मान आ सकता है ए सी का। इसी प्रश्न में मान लीजिए हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि ए अनुपात सी का मान, ए अनुपात किसका सी का मान। तो हम क्या करेंगे ए बट्टे बी और बी बट्टे सी, बस इतना ही रखेंगे। ए बटे सी का मान हमारे पास में आ जाएगा, तो हम रखेंगे ए का मान कितना है हमारे पास में 1/2, बी का 3/4, काट लीजिए 3 एकम 3 4, ये होगा हमारे पास में 3 अनुपात कितना आया है, क्या पूछा ए बटे बी 1/2, 3/4, 3 बटे कितना आ रहा है 4। अच्छा 3 और 4 है और 1 अनुपात 3 है, तो इसमें कुछ कट तो रहा ही नहीं।
तो इस वाले में दोस्तों अगर पूछता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछेगा आपसे, इस प्रकार का प्रश्न, ऐसे प्रश्न अगर कोई पूछता है तो वो पूछेगा हमसे केवल 3 अनुपात में। किसमें? 3 अनुपात। जब हमें A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2 दे रखा और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 दे रखा हो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये मान। जैसे निकाल के देख लें, जैसे पहले तरीके से निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 4। इसके पीछे कुछ नहीं है, लगा देंगे इसी को, इसके आगे इसी को लगा देंगे, 3 6 4। तो हमसे पूछा कौन सा है, ए और सी का मान। ए और सी का मान हम इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद में देखिए, अभी हम एक प्रश्न और करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करें। देखिए ये हमारा वीडियो पहला है, अनुपात समानुपात का पहला वीडियो है, और जो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। कहाँ से? बेसिक से। क्योंकि शुरू से अगर धीरे धीरे ले जाएंगे कि छोटे छोटे कणों को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक इमारत का निर्माण होगा, तो उस इमारत का निर्माण नहीं करना है। एक क्वेश्चन हमें मिला है, यदि x और y 12 अनुपात 5 हो तथा z अनुपात y बराबर 21 अनुपात 16 हो, तो हमें x और z का मान निकालना। x और किसका मान निकालना? z। तो दोस्तों देखिए, इसमें x और y का मान हमें दिया गया है, या z और y का मान है। किसका मान? z और y। इसलिए हमें इस मान को बदलना होगा, क्योंकि x और y बराबर 12 अनुपात कितना? 5। x और y बराबर कितना? 12 अनुपात 5। यहाँ z और y दिया है, हमें लिखना होगा y और z और 16 अनुपात 21। 16 अनुपात कितना लिखना होगा? सॉरी 21। ये y से y कट जाएगा आसानी से, बाकी हमारे पास मान आ जाएगा। x बटे y गुणा y बटे z, y से y कट गया, हमारे पास में क्या बच गया? x बटे z। x बटे क्या बच गया? z। हमें मान किसका निकालना था? x और z का मान निकालना था। तो हम मान रख देंगे 12 बटे 5 गुणा 16 बटे कितना है? 21। 16 बटे कितना? 21। जो कटता है उसको काट दीजिए, 4 3 12, 7 3 कितना होगा? 21। इनको काट लेंगे, 16 चौके 64 और 7 ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा इसका। इसका 64 अनुपात 35 x और z। x और z। तो दोस्तों आज के लिए इतना। बाकी जो हम अनुपात समानुपात का दूसरा जो वीडियो लेके आएंगे उसमें इससे थोड़े और डिफिकल्ट प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि पेपर में प्रश्न छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, किसी भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए हमें बेसिक से चलना होगा। छोटे छोटे प्रश्न जो हमें परेशान करते हैं उन प्रश्नों को पहले निकालना होगा, और उसके बाद में हम धीरे धीरे बड़े प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।